गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ का सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसमें हम जो है टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो चट्टानों के प्रकार और पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो परपटी है या क्रस्ट है, वो किस तरह से बना हुआ है, इसके बारे में जो है हम इस पोर्शन में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो पृथ्वी है वो मानव के लिए जो है बहुत ही अमूल्य महत्वपूर्ण ग्रह है। ये एक ऐसा प्लेनेट है, ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन जीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और उनमें से एक है मिट्टी। मिट्टी में क्या है कि फसलें होती हैं, उपज होती है, जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए काम आती है। तो ये मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी जो है सेल से बनती है और ये सेल क्या है और उसका ऊपरी भाग कैसा है, पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला पोर्शन है वो किस तरह से बना है, ये हम इस पोर्शन में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो अनेक प्रकार के सेल्स से बना है और ये सेल जो है बहुत सारे रंग की, आकार की हो सकती हैं। तो पृथ्वी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है या परपटी वाला जो भाग है वो जो खनिज पदार्थ हैं या जो मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स का जो नेचुरल मास है या प्राकृतिक पिंड है, उनको जो है हम सेल कहते हैं। अब ये जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं सेल। वो 3 प्रकार के कौन कौन से सेल होते हैं? पहला है आग्नेय या इग्निशियस सेल, दूसरा है अवसादी सेडिमेंट्री सेल और तीसरा है कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। ये 3 प्रकार के सेल हैं, हिंदी में आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, इंग्लिश में इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो ये किस प्रकार से क्रिया होती है या तीनों सेल किस प्रकार से बनते हैं, ये हम जो है पढ़ेंगे। पहले हम इन 3 सेल्स के अर्थ समझ लेते हैं। जैसे ये इधर दिया है शब्द की उत्पत्ति इग्नियस, तो इसका लैटिन शब्द जो है इग्नियस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंट से बना है, जिसका अर्थ है स्थिर। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो ये इसके जो है अर्थ हैं, शाब्दिक अर्थ हैं। और अब हम जो है आगे इनके बारे में समझेंगे। देखिए बच्चों, आपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है, तो हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से क्या है कि लिक्विड मैग्मा निकलता है, बहुत सारा जो है लिक्विड पदार्थ निकलता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है बहुत गर्मी है। पहले वाले हमने वीडियो में भी पढ़ा था कि पृथ्वी में अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर की वजह से जो है अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो लिक्विड फॉर्म में जो है निकलती हैं। और उसके बाद जो है जब वो लिक्विड फॉर्म में निकलती हैं, जो मटेरियल है वो जो ऊपर आ जाता है, ऊपर वाली सतह पे, क्रस्ट पे आ जाता है, तो वो क्या है कि ऊपर जम जाता है, तो उसको हम कहते हैं इग्नियस सेल या आग्नेय सेल। और इनको, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज होती है सेल बनने की, तो इसको हम प्राइमरी या प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अच्छा, पहले हम इन 3 सेल्स के बारे में देख लेते हैं कि जब जो है आग्नेय सेल बनती है, फिर क्या होता है। आग्नेय सेल बनने के बाद में ये जो है या तो बहुत ही बारीक दानों के रूप में होंगे या फिर जो है कुछ मोटे दानों के रूप में भी, ये जो है बड़े दानों के रूप में भी हो सकते हैं। ठंडे होके ये या तो बहुत बारीक रूप भी धारण कर सकते हैं या जो है बहुत जो है मोटा रूप भी या बड़े दानों का रूप भी ये धारण कर सकते हैं। और जब ये जो आग्नेय सेल होते हैं ये जो है टूट जाते हैं और उसके बाद हवा से
और बारिश से, पानी से जो है ये लुढ़क जाते हैं, बह जाते हैं और दूसरे जगह पे चले जाते हैं, और उनके टुकड़े जब जो है इकट्ठे होते रहते हैं इकट्ठे, तो उनके जो छोटे कण होते हैं वो जो है सेडिमेंट्स हो जाते हैं, यानी कि अवसाद के रूप, उनको अवसाद जो है कहते हैं। और ये जो अवसाद या सेडिमेंट्स होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते रहते हैं और वहाँ पे जो है जमते रहते हैं और कुछ समय पश्चात, कुछ सालों बाद जो है ये क्या है, टेम्परेचर से और या कहेंगे दबाव के कारण जो है ये कठोर हो जाते हैं और ये जो है चट्टान का रूप या सैल का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरह की चट्टानों को हम क्या कहते हैं, हम इस तरह की चट्टानों को जो है अवसादी चट्टान कहते हैं, जो कि अवसाद से बनी है, जो कि जो इग्नियस जो सैल हैं उनके टूटने से और फिर वो दूसरे जगह पे एकत्र होते रहते हैं और वो जो सेडिमेंट जम जाते हैं तो उनको हम सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान कहते हैं। अब मान लीजिए तीसरी स्टेज क्या आती है सेल्स के बारे में, कि जो आग्नेय सेल्स होती हैं या आग्नेय चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं कि वो अपना रूप बदल लेती हैं। अब वो कैसे बदलती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण और ज़्यादा दबाव के कारण। वो जो है जब उनका रूप बदल जाता है तो वो जो है कायांतरित चट्टान कहलाती हैं, मेटामॉर्फिक चट्टान कहलाती हैं। और जैसे मान लीजिए कि मिट्टी है, मिट्टी स्लैट में बदल जाती है, जो चूना पत्थर होता है, सैंड लाइमस्टोन होता है, वो क्या है, वो मार्बल में बदल जाता है, संगमरमर में कठोर होके। तो इस तरह से जो है सेलों का क्या होता रहता है, उनका एक चक्र होता है और एक सेल जो है दूसरे सेल में जो है बदलती जाती है, तो इसको हम सेल चक्र भी कहते हैं। तो ये थे सेल के प्रकार। अब एक चीज़ और है, जो आग्नेय सेल या इग्नियस सेल होती है उसके दो भाग होते हैं। दो भाग कौन से होते हैं, एक तो हमने पढ़ा था कि आग्नेय सेल क्या है कि जब मैग्मा निकलता है, लिक्विड मटेरियल निकलता है तो वो जम जाता है ऊपर आके, तो उससे आग्नेय सेल बनती हैं। और तो वो कई बार क्या होता है कि पृथ्वी की जो है ऊपरी सतह पे आके जम जाती हैं, और कई बार क्या होता है कि उसके आंतरिक भाग में ही वो जम जाती हैं। तो ये इनको जो है हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए जब वो अंदर की तरफ जम जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, अंतर्भेदी, और उसके बाद जब बाहर की तरफ जमती हैं तो उनको हम बहिर्वेदी सेल कहते हैं। तो ये हैं सेल के प्रकार या चट्टानें जो पाई जाती हैं पृथ्वी पे, उनका निर्माण किस तरह से होता है और सेल चक्र क्या है, और तीनों सेल किस तरह से बनते हैं, तीन प्रकार की चट्टानें किस प्रकार से बनती हैं, ये इसमें हमने पढ़ा। और आगे हम खनिज और जो चट्टान है उनके महत्व को पढ़ेंगे।